मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी इतना क्या सोच रहे हैं आप? चलिए मेरे साथ मेरे घर पे। अरे क्या जेठालाल, चलिए चलिए, आप समझ नहीं रहे। अरे हम बबीता जी को अगर तुम्हारे घर ले गए तो ये झगड़ा और बढ़ने वाला है। क्या हूँ, समझने की कोशिश करो। हम एक काम करते हैं, अरे अय्यर और बबीता को आमने सामने बिठा के बात करा देते हैं। वो माफी मांग लेगा और बबीता जी माफ कर देंगे। क्यों माफ कर देगी बबीता जी? भाई क्यों? यह माफी करने लायक कृत्य है ही नहीं, यह घोर अपराध है। मैं मानता हूँ कि ये घोर अपराध है, उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन समझाना हमारा फर्ज है या नहीं? मेहता साहब, आपने एक बार समझाया बबीता जी को, बबीता जी समझी भी और आपकी बात मान के वापस घर भी आ गई। नतीजा क्या हुआ? अय्यर भाई ने मार दिया। बस मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। मैं बबीता जी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। बबीता जी अब कम प्लीज, रिक्वेस्ट, थैंक यू। आप बिल्कुल चिंता मत करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। आप अय्यर, तुम्हें शर्म नहीं आई बबीता जी के ऊपर हाथ उठाते हुए? हाँ? अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अगर सचमुच का अय्यर भाई ने मार दिया तो अहमदाबाद में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? यार ढोटाई तो चुप रहना बीच में। अय्यर भाई, आपने सच में बबीता जी पर हाथ उठाया? वो झूठ है। वो मेरा थोड़ा पैर फिसल गया था तो उसको धक्का लग गया। ओए, झूठे हो तुम। तुम झूठी हो। अरे खबरदार बबीता जी को झूठी बोला तो। हाँ बबीता जी, आप चलिए मेरे घर पे चलिए। चले, मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मुझे कौन सी तुम्हारी शक्ल देखने का शौक है? वो अय्यर चुप हो जाए यार। अरे मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने इससे शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे चल चल, वो तो बबीता जी की गलती थी कि उन्होंने तुम्हारे साथ शादी की। ये तो वही बात हो गई, कागड़ो दही थ्रू ले गया। बबीता जी, आप सब कुछ भूल जाइए ना अभी। महादेवी भाभी, आप लोग कोई बीच में मत बोलिए। मैंने कहा है ना, मुझे डिवोर्स चाहिए तो मतलब डिवोर्स चाहिए। अरे मेरे को भी चाहिए। अरे चल चल, होता तेरा नसीब समझ। कितने साल में बबीता जी तुम्हारे साथ रही? अरे आप लोग सुनो, चुप रहो। आप लोग भी क्या लड़ने लगे? इन दोनों को आमने सामने लाएंगे तो सिर्फ लड़ने वाले हैं ये लोग, डिवोर्स मांगेंगे। जेठालाल एक काम करो, तुम अय्यर को घर ले जाओ। मैं अय्यर को क्यों लेके जाऊं? अच्छा ओके, तुम बबीता जी को ले जाओ, मैं अय्यर को समझाता हूँ। आओ। ठीक है, आई बबीता जी, आई। देखना यार भाई। अरे अय्यर, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब हम शांति से बैठो इधर। पत्थर दिल है अय्यर। नहीं बबीता जी, पत्थर दिल नहीं। वो सिर्फ पत्थर है। दगड़ बोलते हैं ना, दगड़। अय्यर भाई, पति पत्नी के बीच में कोई ईगो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन यह बात पत्नी को समझनी चाहिए। अरे पर ये अय्यर को समझता ही नहीं है। बबीता जी, मेरी माँ कहती है कि कैसा भी पति मिले उसे भाग्य समझकर जिंदगी भर निभा लेना चाहिए। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है, मैं उसके साथ में एक दिन भी नहीं रह सकता। बबीता, अय्यर भाई दिल के इतने बुरे भी नहीं हैं। हाँ। सुनो, जो पत्नी पे हाथ उठाए ना वो बुरे ही है। बराबर। लेकिन कुछ नहीं, मैं उसके साथ मैं नहीं रह सकता। दिस इज फाइनल। मैं हिमालय में जाके जोगन बन जाऊंगी, पर मुझे इस अय्यर के साथ और नहीं रहना है। हमको बबीता से डिवोर्स चाहिए। I want divorce at any cost। अय्यर एक बार समझदारी से और सोच लो। मैंने सोच लिया है, सिर्फ डिवोर्स। अरे दूसरी बार फिर सोच लो। सोच लिया, डिवोर्स। चलो ठीक है। अब बबीता जी आप मान ही नहीं रहे तो आपको डिवोर्स दिलवाने की जवाबदारी अब मेरी।
जेठालाल, ये हम सबको धूप में क्यों खड़ा रखा है? 2 मिनट, अभी सब पता चल जाएगा यार भाई। जेठा भाई क्या सॉल्यूशन क्या निकालने वाले हैं? पता नहीं, पर कोई बड़ा हंगामा जरूर होगा। कौन आ रहा है भाई? वकील? हाँ वकील? आइए आइए। जेठालाल, वकील बुलाया है तुमने? वकील क्यों आया जी? वो बबीता जी और अय्यर भाई का डाइवोर्स करवाने के लिए। डिवोर्स? बबीता जी, अब हम आजाद हो जाएंगे। मतलब आप अभी आजाद हो जाएंगे। इनसे मिलिए, ये है डाइवोर्स स्पेशलिस्ट मिस्टर शादीलाल। अरे वाह, नाम है शादीलाल और काम डिवोर्स का। बताइए बबीता जी कौन है? हाँ, ये देखो, हो जा हाथ ऊपर क्या ना, वो बबीता जी है। और मिस्टर अय्यर? हाँ, मैं गुरुगान द्रविड़म सुब्रमण्यम कृष्णम अय्यर। बस यही है मिस्टर अय्यर, जिन्होंने बबीता जी के ऊपर हाथ उठाया, तमाचा मारा। तमाचा मारा? स्त्री अत्याचार, धारा 706, 10 साल की सजा। नहीं, वकील साहब, वो मैंने तमाचा नहीं मारा था, वो मेरे से धक्का लग गया था। धक्का मारा यानी अटैक? धारा 312, 17 साल की सजा। वाह। और कुछ? हाँ, और ये अपने अय्यर भाई ने बबीता जी की मम्मी जी के साथ बहुत ही खराब तरीके से बात की, यानी मेंटल टॉर्चर। धारा 225, 27 साल की सजा। अब भुगतो अय्यर साहब। वाह बबीता जी, इनके अगला जन्म तक सजा चालू ही रहेगी। बहुत अच्छा। मैडम, आपको डिवोर्स यूं मिल जाएगा। मैं सारे पेपर्स भी रेडी करके आया हूँ, आप बस एक साइन कर लीजिए और आप भी साइन कीजिए, यानी खत्म। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जेठा भाई, वेरी गुड क्या? हाँ, कोई डिवोर्स नहीं होगा, समझे आप लोग? अरे ये शादी क्या गुड्डा गुड्डी का खेल है जो डिवोर्स हो जाए? जेठा भाई, सोनू के पापा हमेशा कहते हैं कि आप गलत हो, लेकिन मैंने उनको कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज मैं कहती हूँ, आप जो भी कर रहे हो ना, बिल्कुल गलत कर रहे हो। वेरी बैड जेठा भाई, वेरी बैड। हाँ। और अहमदाबाद में मेरी माँ को पता चलेगा कि उनका दामाद छूटा छेड़ा करवाते हैं, तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और मेहता साहब, आप तो टप्पू के पापा के अच्छे मित्र हैं, आपने इनको अच्छी सलाह क्यों नहीं दी? गलत सलाह क्यों दी आपने? बोलिए मेहता साहब, बोलिए। क्या बोलिए, मैं तो जितना समझा सकता था उतना समझा। अभी ये दोनों जिद पे अड़े हुए, तो जेठालाल भी क्या करे? अच्छा, मुझे तो लगता है जेठा भाई के साथ साथ आपकी भी पूरी गलती है। ओ मेहता साहब, यार हम लोग सोसाइटी वाले हैं, प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं, ये क्या डिवोर्स विवोर्स लगा रखा है यार? ये तो गलत बात है। ओ, बिल्कुल गलत बात है जी। ये कैसी गलत सीख दे रहे हो आप? कल को रोशन ने भी अगर डिवोर्स मांगा और वकील ये लोग लेके आ गए तो मेरा क्या होगा? सही बात है। तो क्या डॉक्टर आती, सही बात है, हैं? कल को कुछ हो जाएगा हमारा तो क्या होगा? मैं कितने जाऊंगा? हाँ, बराबर अय्यर भाई हंस क्यों रहे हैं? डिवोर्स की बात पे हंस क्यों रहे हैं? वो लगता है डिवोर्स की खुशी में पगला गया ये। सही बात है। संभालो। अप्रैल फूल। क्या? अप्रैल फूल। कल रात को आप सब लोगों ने मेरे को कैसा बेवकूफ बनाया था। वो देखो उड़ाना तश्तरी, वो देखो यूएफओ, इधर देखो वो फ्लू, अरे हाँ, और इसीलिए हम दोनों ने मिलकर बाद में प्लान किया कि आप सबको एक साथ अप्रैल फूल बनाना है। हम लोग सक्सेसफुल भी हो गए। एक मिनट बबीता जी,
पूरी सोसाइटी कहाँ से अप्रैल फूल बनी? भिड़े भाई है क्या? वो आत्माराम तो पहले से ही फूल है। इतना बड़ा अप्रैल फूल? मेहता साहब, आप तो इतने पढ़े लिखे होशियार हैं, फिर भी आप अप्रैल फूल बन गए ना। हाँ भैया, सबके दिन आते हैं। और जेठालाल, तुम हमेशा मेरा को बेवकूफ बनाते हो, और आज पूरी सोसाइटी के साथ मैंने तुमको अप्रैल फूल बनाया कि नहीं? हट हट। अप्रैल फूल मनाया, तुमको गुस्सा आया। पुलिस में? पुलिस? तुम में से अय्यर कौन है? मेरा ही नाम अय्यर है। क्या बे, पत्नी पे हाथ उठाता? सेक्शन 498। चले। देखिए, हम लोग अप्रैल फूल कर रहे थे। देख, वो झगड़ा सब झूठा था, गलत था। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो हमसे मजाक कर रहे थे, वो तो बराबर बोल रहे हो। हमको पता है। पुलिस क्या टाइम पास करने की चीज है? ये टाकरे वाला। चल चल। हमको पता है। पुलिस होता कानून से काम करता है, क्या कर सकते हैं हम लोग? मेरे को ये बताओ कि पुलिस को बुलाया किसने था? अबे, पुलिस को तो मैंने बुलाया था। आपने बुलाया था, पर ये सब तो मजाक था। बराबर है बबीता जी, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि आप लोग हमारा अप्रैल फूल बना रहे। मैं तो एक अबला नारी को अत्याचार से बचाने के लिए पुलिस को बुलाया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अय्यर भाई को छुड़ाने का देखो ना कोई। अरे अय्यर को छुड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है। क्यों? अरे वो देखो, जीप आ रही है वापस। जादू हो गया। बबीता, हमको अप्रैल फूल बनाया। हाँ? बकरा बनाया। क्या? यह पुलिस नकली है। नकली? नकली है? हाँ। जेठालाल, हम तुमको अप्रैल फूल बनाने वाला था, तुमने हमको ही बना दिया। हाँ? ओह माय गॉड जेठा भाई, तो क्या ये वकील भी नकली है? नकली नकली एकदम नकली। ये इंस्पेक्टर है ना, वो हमारा गुजराती नाटक का कलाकार है। वो कौन सा शास्त्री सोनानी खान, वो भाईदास हॉल है ना इधर पार्ला में, उधर बाहर खड़ा था, उधर से उसको लेके आया। और ये हमारे वसंत भाई मारू, मेरी दुकान के बाजू में गंजी बनियान की दुकान है, लेकिन एक्टिंग का बहुत शौक है। मैंने बोला चलो इधर से शुरू करा। वसंत भाई मजा आची भाई, जलसो થઈ ગયો। એડી રીતે જ બોલાઈને રોજા તે રોડ દેવો નતા થઈએ। मुझा बैड लक। क्यों बबीता जी, कैसा रहा? हम सबको फूल बना रहे थे हैं? चौबे जी गए, छब्बे जी बने और रह गए दुबे जी। मतलब आपको पता था कि मैं और अय्यर आप सब लोगों को फूल बना रहे? अरे बबीता जी, आप स्मार्ट है तो हम डबल स्मार्ट है।
आपको पता कैसे चला कि हम आपको अप्रैल फूल बनाने वाले हैं? अरे कॉमन सेंस अय्यर साहब, कॉमन सेंस। आपकी कहानी का पर्दाफाश तो आपके बैग ने ही कर दिया था। अरे जब आप बैग लेके आए थे उस बैग पे लिखा हुआ था बबीता। अब हमारा डिवोर्स होकर रहेगा बस। अरे छोड़ो यार, तुम मेरे को बैग दो। अब मैंने कहा कि आदमी का झगड़ा हुआ है तो बीवी का बैग तो लेके आएगा नहीं। और तभी मुझे ध्यान आया कि ये तो वही बैग है जो बबीता जी भी लेके आई थी। ओह गॉड। और आप लोगों का सारा ड्रामा मुझे तभी समझ में आ गया। फिर मेहता साहब ने मुझे बताया तो हम दोनों ने नक्की किया कि अभी ये लोग हमको अप्रैल फूल बना रहे, तो चलो हम चुपचाप बनते हैं और फिर बाद में उनको बनाएंगे अप्रैल फूल। सॉरी जेठा भाई, मैंने आपको गलत समझा। नहीं नहीं माधवी भाभी, मैंने आपको गलत नहीं समझा, लेकिन ना मतलब आप नहीं चाहते थे कि बबीता जी का छूटा छेड़ा हो? नहीं चाहता था। अरे अरे नहीं चाहता था भाई, जेठालाल के कहने का मतलब है नहीं चाहता था। अरे मैं और जेठालाल क्यों चाहेंगे कि इनका तलाक हो? और असल में हम लोग तो ये चाहते हैं कि इस दुनिया में किसी का तलाक ना हो और तलाक जैसा नेगेटिव वर्ड जो है वो दुनिया से ही खत्म हो जाए। लेकिन आज सब कुछ अच्छा हो गया है ना। सुनिए, आप ये सारा ड्रामा कर रहे थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? हेलो, अगर तुम्हें बता देता तो सबको पता नहीं चल जाता। वो देखो देखो क्या है वहाँ पे, वो देखो। किधर 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 किधर? वो सामने, वो देखो। चल चल अबे, आइडिया तो नया ला, बकरे। मैं तुम्हारे दरवाजे से लौट नहीं पाऊंगा। अगर दरवाजा ना खुला तो खिड़की से कूद जाऊंगा। वाह 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 वाह। एक तो ये हिटलर। हैं? हिटलर कौन? मेरा बॉस। ओह। हेलो जी जी बॉस। नहीं कुछ खास नहीं, बस अगले कॉलम के लिए कविता लिख रहा था। आईपीएल और इलेक्शन। अरे मैं 2 दिन के लिए सर मैं बाहर जा रहा हूँ ना, बैंगलोर राइटर्स कॉन्फ्रेंस में, तो वो टाइम नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं जरूर लिख देता। वहाँ कोशिश करूंगा सर लिखने की, लेकिन वक्त का थोड़ी सी कमी रहेगी। जी अच्छा, I'll try my level best सर। जी जी जी। बॉस का फोन आता है ना, मेरा जी करता है मोबाइल तोड़ के फेंक दूं। अरे इतना इरिटेट क्यों होते हो? अरे इरिटेट ना हो तो क्या करूं अंजलि। अब देखो, अच्छा भला कविता लिख रहा था, बढ़िया मूड था कि भाई कॉलम में इस बार कविता जाएगी। हाँ, बॉस ने कहा आईपीएल पे लिखो, इलेक्शन पे लिखो तारक, क्योंकि ये बिकता है। ओहो, लिख दो ना। वैसे भी काव्यात्मक आईपीएल हो जाएगा कवि महोदय। और तो कुछ होगा नहीं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चलो छोड़ो, अभी पहले खाना खाते हैं, फिर आराम से सोडा पी के आता हूँ, फिर लिखूंगा। ओके। आज हम सारी औरतें भी आप लोगों के साथ सोडा पीने आए। अब्दुल के वहाँ? ठीक है चलो। आज तो कमाल हो गया, भाइयों के साथ बहनें भी अब्दुल की दुकान पर सोडा पीने के लिए आई। अरे बहनें तेरी है अब्दुल? हाँ भाई मेरी बहन है। क्यों अब्दुल भाई, हम लोग इनके साथ सोडा पीने नहीं आ सकते? हाँ। आइए आइए, मैं तो कहता हूँ रोज आइए, मेरा सोडे का धंधा बढ़ेगा। भाई तेरा धंधा बढ़ेगा, इधर खर्चा हमारा बढ़ेगा। हाँ। अच्छा हुआ बच्चे लोग पढ़ने में थोड़ा बिजी है, इसलिए हम लोग को भी फुर्सत मिल गई। नहीं अच्छा मेहता साहब, आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? इट्स टू अर्ली, अभी क्या है, बहुत जल्दी है। और मैनू पता जी कौन जीतेगा। कौन? अरे सीधी सी बात है, अपने मुंबई इंडियंस की सचिन और हरभजन सिंह की जोड़ी जीतेगी। अरे सोडी, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वैसे मतलब साहब ये आईपीएल शुरू करके बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। आईपीएल के सीजन में वो मेरा टीवी का धंधा इतना बढ़ जाता है, मजा आ जाता है। मेरा धंधा तो ठप हो जाता है। ले क्यों? सारे पेशेंट बिजी हो जाते हैं मैच देखने में।
कोई आता ही नहीं और मैं भी बिजी हो जाता हूँ मैच देखने में और खाता रहता हूँ। वैसे इस बार बहुत गलत किया, ये आईपीएल और इलेक्शन साथ में आ गए। सही कहा यार, मुझे तो लगता है अपने देश के लोग कहीं इस क्रिकेट के चक्कर में इलेक्शन को नेग्लेक्ट न करते। हाँ देखो भाई, लोकसभा का इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, इसलिए वोट देना भूलना नहीं क्रिकेट के चक्कर में। अरे बार बार उंगली क्या दिखा रहे हो मेरी तरफ? मैं शिक्षक हूँ जेठालाल, मैं तो हर साल वोट करता हूँ। देखा देखा मेटा साहब, इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, ये हर साल वोट करते हैं। नहीं नहीं, मतलब हर साल मतलब हर बार वोट करता हूँ, तो वो गलती से बोल गया। चलो भाई, सभी वोट करना है, अभी चले। हेलो, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक से। अरे अच्छा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से नट्टू काका, किसका काम है? अरे बोलो ना नट्टू काका, क्या काम है? आप दुकान कब पहुँच रहे हैं? बस मैं निकल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या नहीं आऊँ? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जल्दी आ जाइए। बड़े ग्राहक आए हैं, एक साथ उनको 10 टीवी खरीदने हैं। हाँ तो ठीक है, उनको बेटा मैं पहुँच रहा हूँ। वो अभी आ रहे हैं। अच्छा टप्पू, ये क्या कर रहा है बेटा? टीवी देख रहा हूँ। वो मुझे भी दिख रहा है। अरे बापूजी, इसके एग्जाम चालू है, आप कुछ तो बोलो, इसको टीवी देख रहा है। अरे कब से पढ़ ही रहा था, थोड़ी देर तो टीवी देखने दे। बापूजी, जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो दुकान जा रहा है। अरे हाँ पापा, इस साल आईपीएल वैकेशन में शुरू हो रहा है ना। तो सुंदर मामा जहाँ जहाँ आईपीएल की मैच होगी वहाँ वहाँ मुझे मैच दिखाने लेके जाने वाले। क्या बात कर रहा है? वाह, तेरी तो निकल पड़ी भाई। कोई बात नहीं, तू तो वसूली कर, जा जा मामा के साथ बिंदास जा, मजा कर। हाँ? तो मामा ने कहा है कि फ्लाइट की टिकट, मैच की टिकट और होटल बुकिंग आप करवा देना। कोई जरूरत नहीं है एक भी मैच बैच देखने जाने की, समझा? बेटा। हाँ बाबूजी। मेरे जाने का बंदोबस्त कर दे। आपको आईपीएल की मैच देखने जाना है? अरे मैं छात्रा पे जाने की बात कर रहा हूँ। ओ, वो हो जाएगा बाबूजी, उसकी आप फिक्र मत करो। सुनिए टप्पू के पापा। हाँ, बोल जल्दी बोल भाई, लेट हो रहा है, बोल क्या है बोल। देखिए आप ऐसे घाई मत कीजिए, मैं भूल गई। तो एक काम करना, बाद में फोन करके बता देना। ठीक है, याद आ गया। दुकान जाते जाते आपको 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 1 किलो किशमिश, 1 किलो अखरोट। खाता जाऊं? क्या अभी? अरे किसी के साथ घर पर यहाँ भिजवा देना ये सब। क्यों? क्यों क्या, महावीर जयंती आ रही है ना। अरे हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ बोलो नट्टू काका। आप कहाँ तक पहुँचे? हॉल तक पहुँचा हूँ। अरे आप कौन से हॉल में पहुँच गए? आपको तो दुकान पर पहुँचना था। नट्टू काका, मैं घर के बेडरूम से घर के हॉल तक पहुँचा हूँ, 2 मिनट पहले तो आपने फोन किया था। आ रहा हूँ भाई। बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे जेठालाल जी, मैं आपके घर पर ही जा रहा था। हाँ तो जाओ। नहीं वो क्या है, ये हमारा मिक्सर खराब हो गया है, इसको रिपेयर करने का था। तो मैं क्या तुमको मिक्सर रिपेयर करने वाला लगता हूँ? नहीं, लेकिन मिक्सर तो आपको ही रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? वो क्या है ना, ये मिक्सर आपकी ही दुकान से लिया है। देखो यार, मैं खाली डीलर हूँ, इसको रिपेयर करने का काम हमारा नहीं होता है। एक काम करता हूँ, मैं दुकान जाकर तुमको इसका सर्विस सेंटर का नंबर देता हूँ, उधर फोन करना, वो आदमी घर पे आके रिपेयर करके जाएगा। हाँ? लेकिन वो बबीता तो कह रही थी कि जेठालाल जी को दे देना, वो रिपेयर कर देंगे। अच्छा हाँ चलो ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं बबीता जी को पर्सनली सॉरी बोल दूंगा कि अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में इसको रिपेयर करवा दूंगा। ठीक है? बबीता जी कहाँ, घर पे? हाँ घर पर है। तो ठीक है, आप ये मेरे घर पे रख के आओ, तब तक मैं बबीता जी को सॉरी बोल के आता हूँ। रुको, देखो उसकी जरूरत नहीं है, वो आप दुकान जाकर मुझे वो सर्विस सेंटर का नंबर दे देना, मैं फोन कर लूँ। यार भाई, मैंने तुमको पहले वही तो बोला, तो तुम माने नहीं क्या? हाँ आ रहा हूँ नट्टू काका। अरे बा क्या करो, रास्ते में इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर आते हैं। चलो एक तो गया, आ रहा हूँ।
के लोहे पीवे हैं नटू काका। हेलो जेठा भाई। हेलो अंकल। हेलो। अरे आप लोग कुछ खाइए पीजिए ना, शर्माइए मत, खत्म हो जाएगा दूसरा मंगवा दूंगा। नटू काका नमस्ते। नमस्ते। सेठ जी क्या है कि बाहर माल उतर रहा है ना, इसलिए कूड़ा में बिठा। मैंने आपको पूछा, मैं समझ गया। बैठिए ना, बैठिए। धन्यवाद। अच्छा सेठ जी, आपके लिए ठंडा नाश्ता कुछ मंगवाऊं? अच्छा ओहो, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलिए। जी मैं महेश, ये नरेश और ये हैं बाबली जी, और इस बार मैं आपके इलाके से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो आप टीवी लेना है कि वोट मांगने आए? भाई हम टीवी लेने आए हैं। ठीक है भाई। देखिए, इस बार हमने सोचा है कि हमारे इलाके में जो स्लम एरिया है उसके लिए हम कुछ करें। आपको तो पता ही है, इस बार ऑस्कर में स्लम एरिया के बच्चों ने हमारे देश का कितना नाम रोशन किया है। और इसीलिए हमने सोचा है कि हमारे इलाके के जितने भी स्लम एरिया हैं उनके नुक्कड़ पर एक एक टीवी लगा दिया जाए। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विचार है। उससे क्या अभी वो 2020 मैच आ रहा है, वो देख सके, टीवी सीरियल देख सके, बराबर है। इसीलिए हमें आपसे 10 टीवी चाहिए। दे दिया समझो। तो एड्रेस है नटू काका को लिखवा देना, और बिल किसका नाम का बनाना है? बिल? बिल? इसमें बिल की क्या जरूरत है? नहीं देखिए, वो क्या है कि मैं अपने देश का जागरूक नागरिक हूँ, मैं पूरा टैक्स भरता हूँ, 2 नंबर का काम करता नहीं हूँ, इसलिए बिल तो आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं, आप समझे नहीं भाई, हमारा मतलब ये है कि आप 10 LCD डोनेट करिए। हाँ। मतलब दान कीजिए, और इससे आपको गरीबों की दुआ भी मिलेगी। ज्यादा सोचे मत, बराबर है, हाँ कह दीजिए। वैसे भी मैच के समय दुकान के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है, तो ये लोग टीवी लगा देंगे नुक्कड़ पर, तो सब भीड़ वहां चली जाएगी। अच्छा है ना? बराबर है आपकी बात नटू काका, बराबर है, और आपका भी विचार बहुत अच्छा है। लेकिन एक क्या छोटा प्रॉब्लम है कि मैं भी इधर मैनेजर हूँ। तो मैं क्या हूँ? डैमेजर। तो क्या ये 10 LCD आपको फ्री में देना नहीं देना, वो निर्णय तो सेठ ही ले सकते हैं ना। और वो अभी क्या 1-1.5 महीने के लिए फॉरेन गए हुए हैं, तो आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा। तो आपका कुछ कार्ड नंबर दे देना, तो बोलेंगे तो आपको फोन करूंगा। हैं? तब तक तो इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो अगले इलेक्शन में चलिए। एक मिनट भाई, वो जरा रख देना। अरे समोसा नहीं, गिलास की बात करो। समोसा ले जाइए। हाँ, समोसा लेके जाओ, चलेगा। 10 टीवी का गिरा गया, या गिरा गया। ग्राहक ही तो थे, अब वो लोग फुकट से निकले, इसमें मैं क्या करूं? अरे तो बराबर पूछना चाहिए ना नटू काका, बार बार फोन करके दिमाग खा गए मेरा। पता है कितना दौड़ दौड़ के आया मैं घर से यहाँ दुकान पे। सेठ जी 1 मिनट, गरम मत होइए। मैंने आपको जल्दी आने के लिए कहा था, आप दौड़ के आए, इसमें मैं क्या करूं? कुछ मत करिए, क्योंकि अभी जो भी करना है वो मैं करूंगा। यह समोसा, वेफर, कोल्ड ड्रिंक का सबका पैसा आपकी बगैर में से काट लूंगा। हैं? आपने मुझे कुछ कहा? ये 3 किलो लौकी, 3 किलो गोभी और 3 किलो टमाटर दे दो। क्या बात है भाभी, कल पार्टी है क्या? अरे कल महावीर जयंती है ना, थोड़े मेहमान घर पर खाने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए जरा ज्यादा सब्जी खरीद रही हूँ। कल महावीर जयंती है? हाँ, इस बार हमने महावीर जयंती बड़े धाम-धूम से मनाने का सोचा है। हमने सोचा है यहाँ सोसाइटी के कंपाउंड में बहुत बड़ा मंडप लगेगा, फंक्शन होगा, गाना बजाना, भजन मंडली वाले आएंगे, बूंदी के लाडू बटेंगे, नौकार मंत्र होगा, तो बहुत बहुत मजा आएगा। अच्छा मैं जरा जल्दी जाती हूँ, बहुत काम बाकी है, जरा जाने दीजिए ना। कमाल है, इतना बड़ा फंक्शन है और इनवाइट भी नहीं किया। ओके बाबा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ यार। अरे
मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गई। कल आप सबको दोपहर को 2 बजे तैयार होके भक्ति में आ जाना है। हाँ? या और अंजलि भाभी, आपको और मेहता साहब को भी आने का है। दया भाभी एक्चुअली तारक तो 2 दिन के लिए बैंगलोर गए हैं, पर मैं हूँ ना, मैं जरूर आऊंगी। पक्का आने का है, याद रखना। हाँ, चलो। देखा, मैंने कहा था ना, भूल गई होगी। अरे दया भाभी, आप आइए ना, आइए। भिड़े बहन, आपके घर में कोई घुसा हुआ है। अरे वो सोनू के पापा है दया भाभी। हाँ? अरे दया भाभी, मैं हूँ मैं अरे भिड़े भाई, मैं ये अच्छा, वाह, आप घर का काम करते हैं, अच्छी बात है। बाकी टप्पू के पापा एक काम नहीं करते। देखा माधवी, वैसे दया भाभी आप इस वक्त कुछ काम है? अरे हाँ, बताना ही भूल गई। भिड़े बहन, आपको सब्जी वाली के पास सुबह नहीं देखा ना, इसलिए मैं अभी यहाँ आमंत्रण देने आई हूँ। आमंत्रण? हाँ? किस बात का? कल महावीर जयंती है, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत अच्छी तरह से महावीर जयंती मनाई जाए। अरे वाह, हाँ। अच्छी बात है। और भिड़े भाई, आपको भी आना है, कल भजन भी रखे हैं। लेकिन मुझे भजन नहीं आता। अरे क्या आप भी, आपको गाने का नहीं है, भजन मंडली वाले बुलाए हैं। हाँ, और सोसाइटी के कंपाउंड में बहुत बड़ा मंडप लगाएंगे, धामधूम से फंक्शन करेंगे और वो लाउड स्पीकर भी लगाएंगे। आप लोग जरूर आना। हाँ, जरूर आएंगे दया भाभी। एक मिनट माधवी, एक मिनट। हाँ, दया भाभी, क्या है कि आप महावीर जयंती मनाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आप ये सोसाइटी में जो मंडप लगाएंगी, लाउड स्पीकर मंगाएंगी, भजन करेंगी, इसके लिए आपने सोसाइटी की परमिशन ली? मतलब मंजूरी ली? अच्छा, क्या है दया भाभी, जब भी आप सोसाइटी के कंपाउंड में कोई भी फंक्शन करते हो ना, तो उसके लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी की लिखित मंजूरी होनी चाहिए आपके पास। तो एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो, और क्या? मतलब मैं नहीं समझा। मतलब आमंत्रण लीजिए और मंजूरी दीजिए। और क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता दया भाभी। क्या है, बच्चों की एग्जाम्स भी चल रही है, तो आप ये लाउड स्पीकर लगाएंगी, भजन गाएंगी, तो उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, वैसे भी कल छुट्टी ही है, बाद में बच्चे ज्यादा पढ़ लेंगे और फंक्शन 2 घंटे का ही तो है। हाँ, लेकिन फिर भी एक मान जाइए ना, 2 घंटे का ही तो सवाल है। तो अच्छा, ठीक है, दे दी परमिशन। थैंक यू। अच्छा, चलो चलती हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ? अरे माधवी, तना ऊस देना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई उसका। किसका? उसका? हाँ, मतलब किसका? एक मिनट, दया भाभी, गन्ना। अच्छा, गन्ना। हाँ। मतलब तुझा घेऊन ये जा। हाँ, मैं लाती हूँ, 1 मिनट। ये कैसे दिखता कैसे है? अरे गन्ना नहीं मालूम आपको? वो गन्ने के खेत होते हैं, ऐसे बड़े बड़े होते हैं, खाने में मीठा होता है, ऐसे बाम्बू जैसा, ऐसे पकड़ के ऐसे खाते हैं। ये लीजिए। ओ, शेरनी। अच्छा, आप गुजराती में शेरडी बोलते हैं इसको? हाँ, वो क्या है, मेरे बारामती में एक चचेरा भाई रहता है, उसने खास भेजे है, तो मैंने सोचा कि आपको भी दे दूं थोड़े से। ले जाइए। तो कल आप लोग जरूर आना। हाँ? वो अर्जी का याद रखना। अर्जी मिल जाएगी आपको। बस। अच्छा सुन, वो कल के लिए मंडप वालों को बोल दिया है ना? बोल दिया बापूजी, कल सुबह 8 बजे आ जाएंगे। अरे सुनते हो, वो मंडप वाले का फोन आया था, पूछ रहे थे कि कल सुबह कितने बजे आना है। क्या? नहीं बापूजी, मेरी बात हो गई है। तो बहू क्या झूठ बोल रही है? नहीं बापूजी,
मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहती। अरे एक मिनट, कितने बजे फोन आया था उसका? आज सुबह। बोलो। अभी शाम को मेरी उससे बात हो गई बापूजी, वो आ जाएंगे 8 बजे और भक्ति के लिए वो जैन एलर्ट ग्रुप को भी बुला लिया है, वो लोग भी 1:30 बजे तक आ जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए बापूजी, सारी तैयारी बराबर हो गई है। बस बस जेठिया, कल तो आनंद आनंद आ जाएगा है। भगवान हमारे घर पधारेंगे। महावीर स्वामी भगवान की जय।